छावनी परिषद को मिला देश का प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड। ये गर्व और सम्मान का विषय है कि छावनी परिषद नसीराबाद द्वारा प्रारंभ की गई नागरिक केंद्रित पहल जनसंवाद छावनी प्रशासन आपके द्वार को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड, जो कि देश का एक प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है, से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान देश भर की सभी छावनी परिषदों के बीच केवल नसीराबाद छावनी परिषद को बेहतरीन गवर्नेंस की श्रेणी में प्रदान किया गया है। ये पहल छावनी परिषद द्वारा पिछले वर्ष सीईओ डॉक्टर नीतीश गुप्ता के प्रतिनिधित्व में सभी कार्यालय कर्मचारियों के साथ की गई थी। जनसंवाद छावनी प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रशासन और नागरिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करना था। इस पहल के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं को न केवल त्वरित रूप से सुना गया, बल्कि उनका समाधान भी प्राथमिकता के आधार पर किया गया। इस अनूठी योजना ने प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े, बल्कि अधिकारीगण उनके द्वार तक पहुंचे और उनकी समस्याओं का निवारण सुनिश्चित किया। इस पहल ने नागरिकों के प्रशासन पर विश्वास को और मजबूत किया है। इसके माध्यम से छावनी परिषद ने डिजिटल और भौतिक दोनों माध्यमों का उपयोग करके शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़ किया तथा इस कार्यक्रम में सफलता प्राप्त की। कार्यक्रम में छावनी परिषद के इंजीनियर विश्वेंद्र सिंह भी इस अवसर का हिस्सा बने। ये पहली बार है जब 61 छावनियों में से सिर्फ नसीराबाद छावनी परिषद को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह उपलब्धि छावनी परिषद के कुशल नेतृत्व, सशक्त टीम वर्क और नागरिकों के सहयोग की मिसाल है। छावनी परिषद ने न केवल प्रशासनिक सुधारों को लागू किया, बल्कि अपने कर्मचारियों और नागरिकों को भी सशक्त किया, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिला। इसके अतिरिक्त खुशबू गुप्ता, जो कि सीईओ डॉक्टर नीतीश गुप्ता की बहन, तेलंगाना कैडर की IAS अधिकारी हैं, को भी उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए स्कॉच अवार्ड द्वारा 2 श्रेणियों में सम्मानित किया गया है। उन्होंने अनीमिया मुक्त बनाने की दिशा में प्रभावशाली प्रयास किए हैं। छावनी परिषद नसीराबाद इस सम्मान को अपने सभी नागरिकों और कर्मचारियों को समर्पित करती है, जिनकी सहभागिता और सहयोग ने इस पहल को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये पुरस्कार छावनी परिषद की निरंतर प्रयासशीलता, नागरिकों की सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और जनहित में कार्य करने की उनकी भावना का प्रतीक है। यह उपलब्धि न केवल छावनी परिषद नसीराबाद के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है। स्कॉच अवार्ड समारोह में देश भर के प्रतिष्ठित प्रशासक, नौकरशाह और नीति निर्माता उपस्थित रहे। सभी ने अपने अपने नवाचारों को प्रस्तुत किया, लेकिन छावनी परिषद नसीराबाद की जनसंवाद पहल को विशेष सराहना मिली। सीईओ डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने छावनी परिषद नसीराबाद का प्रतिनिधित्व करते हुए ये सम्मान प्राप्त किया। Of your system. करूंगी मिस्टर नीतीश गुप्ता, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से कि वो मंच पर आए। आई रिक्वेस्ट मिस्टर नीतीश गुप्ता, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फ्रॉम कैंटोनमेंट बोर्ड नसीराबाद, टू काइंडली बी ऑन द स्टेज एंड रिसीव दिस अवार्ड। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज फॉर प्रोजेक्ट जन संवाद छावनी प्रशासन आपके द्वार। कैंटोनमेंट बोर्ड नसीराबाद फॉर जन संवाद छावनी प्रशासन आपके द्वार। सभी को मेरा नमस्कार। I extend my heartfelt gratitude to Scotch Group for this prestigious award and for our initiatives that is Jan Samvad Chhavni Prashashan Aapke Dwar. I also extend heartfelt gratitude to Director General Defence Estates for the continuous support and the guidance throughout the initiative. To give a brief introduction about the Nasirabad cantonment, it was established way back in 1818 and it is one of the 61 cantonments and working as an urban local body under the Ministry of Defence. This initiative is not my brainchild, it's the brainchild of the civilians of the cantonment. They together come to me to launch a Jan Samvad, where this Jan Samvad is probably different from other Jan Samvads in many ways. One, it involves the making of ward development specific plans. So there are 8 wards and approximately 70,000 population. So we make a development plan for 8,000 to 9,000 population. Secondly, every Jan Samvad was followed up by a Paidal Yatra by me and my office staff. So to give a first-hand information and to touch the marginalized societies. Thirdly, it involved all the social activist groups to form a committee. And lastly, it helps us to have an accountability system. When we launched the Jan Samvad initiative, we already announced that after 1 year,
we will come back to you and launch Jan Samvad 2.0 to tell us what all the complaints you have told us. We have worked upon it so that our system becomes more accountable. So I thank Scotch for giving us the recognition and the opportunity. Thank you. Congratulations again.